अस्सलाम वालेकुम। बीइंग रिसर्चर्स, हमारे जहन में ये आता होगा कि व्हाट इज रियलिटी। रियलिटी क्या है, इसके बारे में हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि ये फलां चीज क्या है, इसके बैक पे क्या है। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चन के लिए फिलॉसफी में एक वर्ड यूज होता है, दैट इज ontology. Ontology is the branch of philosophy that is related to the nature of reality, existence. जैसे हम सोचते हैं what is there, what is the reality. Okay, this is the first question that come in our mind when we are in the initial stages of the research. इसको हम रिसर्च के साथ ऑफनली एनकाउंटर करते हैं। और फिर इसके साथ है एक और ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इट इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ नॉलेज। व्हाट आर द वेज टू फाइंड आउट द नॉलेज। अब हमारे पास कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, एक रिसर्चर के तौर पर हम इस तरह सोचते हैं कि यार पहले तो हम सोचते हैं कि रियलिटी क्या है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर उसको पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ते होते हैं, तरीके होते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके जो है वो हम चलते हैं और उसके बैक पे कुछ वर्ड व्यूज होते हैं। वर्ड व्यूज लाइक पॉजिटिविज्म, लाइक कंस्ट्रक्शनिज्म। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वर्ड व्यूज के बारे में, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहां पे समझाना चाहता हूं इस बारे में थोड़ा बहुत। और ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको दो वर्ड्स सिखाए, एक ऑन्टोलॉजी है और दूसरा एपिस्टेमोलॉजी है। रिसर्चर को ये पता होना चाहिए कि ऑन्टोलॉजी क्या होती है और एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। तो द फर्स्ट इज ऑन्टोलॉजी and the second one is epistemology. Though it is related to the field of philosophy, but we oftenly encounter it within the research. So ये चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्लान बनाएं। ठीक, ये दुनिया में जितने भी मतलब कि साइंटिस्ट जो होते हैं उसका माइंड बहुत क्यूरियस होता है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। वो रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं थिंग्स को, डिफरेंट थियरीज वो प्रेजेंट करते हैं, लॉस प्रेजेंट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू लाइक ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, दे हैव समथिंग इन देयर माइंड, दे हैव सम क्वेश्चंस इन देयर माइंड एंड दे आल्सो चूज द वेज टू फाइंड आउट these kind of realities. So ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, these are the basics. अच्छा, अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट्स। देखिए, साइंस जो है वो वक्त के साथ साथ जो है प्रोग्रेस करता चला आ रहा है, लेकिन ये जो साइंस, साइंटिफिक, साइंटिस्ट, ये 19th सेंचुरी में कोइन किया गया। और पहले साइंस जो था वो ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के साथ ब्लर्ड था। मतलब जैसे मेटाफिजिक्स हो गया, जैसे एथिक्स, जैसे लॉजिक्स। व्हाट इज मेटाफिजिक्स? अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन भी आता है कि मेटाफिजिक्स क्या होता है। इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, जैसे ये कि इस किस्म के क्वेश्चंस पूछती हैं कि ये दुनिया रियल है या इल्यूजन है, तो इस किस्म के सवालात ये उठाती हैं। मतलब बैक पे क्या है। ठीक है, सो दैट इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बहुत बड़ी एक दुनिया है, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सिर्फ समझाना चाहता हूं। कुछ लोगों का यकीन यह होता है कि जो चीजें नहीं बदलती और एवरलास्टिंग होती हैं और वो परमानेंट होती हैं, सो दोस थिंग्स आर रियल। ठीक है, फिर इसके बाद जब एथिक्स की बात आती है तो इट्स रिलेटेड विद द मोरालिटी। इट्स द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द मॉरल प्रिंसिपल्स। मोरालिटी क्या है? तो मोरालिटी द स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, सो दैट इज मोरालिटी। फिर इसके बाद इसमें लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है कि आप कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप कुछ
कंक्लूजन, नतीजा हासिल करते हैं, इसको हम कहते हैं लॉजिक। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोल दिया कि साइंस जो था पहले जमाने में ये फिलॉसफी के साथ ब्लर्ड था। ये जितने भी ब्रांचेस मैंने आपको बताए ये इसके साथ ब्लर्ड था। पुराने जमाने में नॉलेज जो है उसको परसीव किया जाता था किसके थ्रू? थियोलॉजी के थ्रू। है उस जमाने में थियोलॉजी का वर्ड स्ट्रॉन्ग था अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसॉफिकल हिस्ट्री। तो इस पे ये है, उनका ये बिलीफ है कि थियोलॉजी का होल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उस बेस पे लोग जो है वो रियलिटी को देखते थे, उस आईने में लोग रियलिटी को देखते थे और वो जो थे वो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फेथ वो एक चीज को मान लेते थे। पुराने जमाने में लोग के जो बिलीफ्स होते थे अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसॉफिकल हिस्ट्री वो कोई ऑब्जर्व नहीं होते थे। उनके जाहिरी फीचर्स को देख के या कुछ दूसरे कुछ साइंस देख के उसके साथ अटैच कर लेते थे। फिर 3rd सेंचुरी बीसी में अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स उन्होंने रेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। लाइक द वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द रेशनलिज्म। ये वो रेशनैलिटी नहीं है बल्कि रेशनलिज्म है। रेशनैलिटी कुछ और होती है, रेशनलिज्म कुछ और होता है। वीडियो के लास्ट में फिर समझाता हूं कि रेशनलिज्म क्या होता है। फिर इसके बाद जो दूसरा शिफ्ट था वो फ्रांसिस बेकन का था 1561 में। उसका ख्याल था कि नॉलेज जो है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन हम एक्वायर करते हैं, जिसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। अब तो एक झगड़ा बन गया, एक कंट्रडिक्शन बन गया, एक तरफ एम्पिरिसिस्ट और दूसरी तरफ रेशनलिस्ट। तो ये झगड़ा कैसे हल हुआ? फिर इसके बाद जो ब्रिटिश फिलोसोफर इमैनुअल कांट है तो उन्होंने रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को फ्यूज्ड किया उसके किताब में जिसका नाम है द क्रिटिक ऑफ फेवर्ड रीजन। और ऐसे ही फिर अगस्ट कॉम्ट जो फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी है उन्होंने एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म को फ्यूज्ड करके एक नया डॉक्ट्राइन बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिविज्म कहते हैं। अब रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच में डिफरेंस को देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये दोनों क्या है। देखिए, एम्पिरिसिज्म ये सेंस एक्सपीरियंसेस का नाम है। मतलब कि नॉलेज जो है वो सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू आता है। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में वायरस है, लेकिन मुझे तब तक यकीन नहीं होगा जब तक मैं इसको माइक्रोस्कोप पे ना देख लूं। मतलब कि माइक्रोस्कोप के जरिए मैं उसको जब तक ऑब्जर्व ना करूं उस पर मैं यकीन नहीं करूंगा कि मेरे हाथ पे वायरस है। ये तो है एम्पिरिसिज्म। और दूसरी तरफ है रेशनलिज्म। रेशनलिज्म फॉर एग्जांपल, मैं एक मिसाल से आप लोगों को समझाता हूं। हवा चल रही है, हवा तो हमें दिख नहीं रही कि हवा चल रही है, जैसे वो तो दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरे सर के बाल हिल रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि हवा चल रही है। लेकिन अगर साइंटिफिकली हम उसको देखना चाहते हैं, मतलब एम्पिरिसिस्ट जो होते हैं वो ऐसे बिलीव करते हैं कि शायद किसी और वजह से ये बाल हिल रहे हो, शायद वो हवा की वजह से नहीं हिल रहे हो, तो इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस करनी है, उसको सही तरीके से ऑब्जर्व करना होगा थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस। हमारे पास सेंसेस हैं और उसके थ्रू मतलब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो वो समझते हैं कि इसके ऊपर मींस के एक्सपेरिमेंट को यूज करके हमें नॉलेज को डिग आउट करना होगा। अच्छा, रेशनलिस्ट जो होते हैं, मैंने बताया कि ये समझते हैं कि नॉलेज रीजनिंग के थ्रू आता है और इंट्यूशंस के थ्रू आता है, और ये जो हमारे सेंसेस हैं, थ्रू दी सेंसेस वी कैन जस्ट गेट द नॉलेज, उसके जरिए हम सिर्फ नॉलेज हासिल करते हैं। और एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि नॉलेज को फाल्सिफाई भी किया जाता है और नॉलेज जो होता है वो न्यू भी हम गेन कर सकते हैं जब हम एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, इसके थ्रू हम वैलिड नॉलेज हासिल करते हैं। अब जो रैशनलिस्ट हैं वो उसमें से जो फिलोसोफर्स आते हैं वो डेकार्ट है, स्पिनोजा है, और ये जो एम्पिरिसिस्ट थे, जो फिलोसोफर थे, उसमें से एक बर्कले है और दूसरा जो है वो जॉन लॉक है। तो पॉजिटिविज्म जो डॉक्ट्राइन आया अगस्ट कॉम्ट का, मैंने बोला कि इसमें उन्होंने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को फ्यूज किया। कैसे?
उन्होंने कहा कि जो थियरीज होती हैं वो रीजनिंग के थ्रू क्रिएट होती हैं, ठीक है। सो दैट इज रिलेटेड टू रैशनलिज्म। फिर उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, मतलब कि थियरी को टेस्ट करके हम उसको वेरीफाई और फाल्सिफाई कर देते हैं, ओके। कल हम फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज और पैराडाइम्स जो रिसर्च के होते हैं उसको हम कल पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफी।